नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट्स के जरिए बताया था कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मनोरोगों की संख्या बढ़ जाती है। पूर्णिमा के दिन मैंने कहा था कि हत्याओं की संख्या जो है या फिर व्यक्ति काफ़ी उग्र स्वभाव का हो जाता है। इसी प्रकार से अमावस्या के दिन आत्महत्याओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्या है इसके पीछे ज्योतिषीय कारण, इसका हम आज विस्तार से विवेचन करेंगे। मित्रों, जब भी आपके परिवार में कोई भी परिचित हो, आप देखना अगर वो किसी न किसी प्रकार के मनोरोग से पीड़ित है या फिर उसकी कुंडली में अगर ऐसा कोई जन्म कुंडली में दोष है। मन का कारक होता है चंद्रमा, कुंडली का चतुर्थ भाव और चंद्रमा की युतियां। अगर चंद्रमा की युतियां राहु केतु या शनि से बन रही है, या फिर चंद्रमा पर दृष्टि राहु केतु या शनि की है, या फिर चंद्रमा स्वग्रही होकर काफ़ी ज़्यादा उच्च भाव में है, या चंद्रमा नीच में बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की या चतुर्थ भाव किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, इन सब कंडीशंस के अंदर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मनोभाव से पीड़ित होता है। उसको मनोरोगी कह नहीं सकते, लेकिन वो मानसिक रूप से पीड़ित हमेशा पाया जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर आप देखेंगे कि पुरानी बातें बार बार याद आना, छोटी छोटी बातों पर भावुक होना, अनजान सा भय लगा रहना, या फिर काफ़ी अधिक गुस्सा आना, काफ़ी अधिक शांत रहना, ये सारी मनोवृत्तियां पाई जाती है। और इन्हीं लोगों के अंदर जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद इनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आना, इनका स्वभाव उग्र हो जाना, काफ़ी पुरानी पुरानी बातों को याद करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है। अब होता क्या है मित्रों, आपने देखा होगा कि पूर्णिमा और अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में जो ज्योतिष नहीं जानते हैं तो वहाँ पर इसको सीधा सीधा भूत प्रेत से जोड़ दिया जाता है कि भाई इन दिनों में ऊपरी बाधाएं हैं वो हावी होती है। दूसरी बात, अगर व्यक्ति मनोरोगी है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो वो एक मेडिकल साइंस का इशू है, तो वो भी उसमें होना जरूरी है। और तीसरी चीज़ बात करें अपन, तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आप देखेंगे कि घर में धूप ध्यान वगैरह इनकी काफ़ी मान्यता है, यानी कि देवीय शक्ति अध्यात्म से जुड़ने की मान्यता है। चौथी बात आप करें तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अशुद्धताओं को टाला जाता है, यानी कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार के मांसाहार या फिर शराब के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन ये कृत्य नहीं करने चाहिए। इन सारी चीज़ों के पीछे आप लॉजिक देखेंगे तो घूम फिर कर वही लॉजिक आता है कि अगर पूर्णिमा के दिन कोई भी व्यक्ति अध्यात्म से नहीं जुड़ रहा है तो यानी कि आध्यात्मिक पावर जो है वो हमेशा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, आपकी भीतरी एनर्जी को बढ़ाती है, तो उससे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है। दूसरी बात, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अगर आदमी शराब का या इस प्रकार के मांसाहार का सेवन कर रहा है तो चूंकि शराब पहले से ही मनोभावों को आपको विकृत कर देती है, आपकी मेंटल जो वास्तविक स्थिति है उससे आपको कुछ अलग हटा देती है, तो पहले ही उन दिनों के अंदर पहले ही व्यक्ति अपने मनोभावों के कारण पीड़ित रहता है। अब उसमें ऊपर से आपने शराब का और सेवन कर लिया तो निश्चित रूप से आपको पतन तय है। तीसरी चीज़ है कि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि दवाइयों को आप चूकने ना दें। और चौथी बात है कि इन दिनों बाहर निकलने से भी बचने की कहा जाता है। भूत प्रेत की बाधाएं तो बाधाएं, ऊपरी बाधाएं, ये इन सब चीज़ों पर अपन कभी और बात करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि उसको अकेला जाने से रोकना चाहिए, ताकि क्योंकि अकेले व्यक्ति के मनोभाव बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। अब बात करते हैं पूर्णिमा की। तो मित्रों, पूर्णिमा जैसा कि इंग्लिश के अंदर मनोरोगों को ल्यूनेटिक कहा जाता है और ल्यूना का सीधा अर्थ है चांद से, यानी कि कहीं ना कहीं ये चांद से रिलेटेड है। अब अपन बात करते हैं पूर्णिमा के दिन की। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद पूरा होता है, उसकी एनर्जी सर्वाधिक होती है, उसकी किरणें पृथ्वी को जगमग कर देती है पूरी को। अब उन दिनों आप देखेंगे तो समुद्र के अंदर ज्वार आता है, यानी कि एक उभार आता है। क्यों? क्योंकि पानी को हमेशा वो चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है और चौथा भाव है वो पानी का भी कारक है। और हमारा जो शरीर है वो क्या है, लगभग 70% जल से बना है। अब होता क्या है कि जिस तरह से उसमें जल होता है समुद्र में, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी 70% जल है। ये पूरा जो शरीर है ये एक तरह की सृष्टि है, इसी के अंदर सारी देवी देवता, इसी में पूरी सृष्टि, इसी में सारे ग्रहों के अंश, सब कुछ इसी के अंदर है। अब चंद्रमा जो जल का कारक है और इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी जो जल होता है, चंद्रमा मन का कारक है तो हमारे मनोभावों को ऊपर उठाता है। तो पूर्णिमा के दिन हमारे मनोभाव अपने उच्च स्तर पर होते हैं। तो उन दिनों आप देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर उत्तेजना काफ़ी ज़्यादा होगी, पूरी पूरी रात नींद नहीं आना हो सकता है। उसका एक कारण चंद्रमा की लाइट भी होती है, तो उस लाइट का सीधा प्रभाव, आप सोचोगे लाइट जलाकर आप सोते हो तो आपको नींद बहुत मुश्किल से आएगी, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं कारगर होती है। अब हो सकता है कि आपका कमरा काफ़ी अंधेरे में हो, लेकिन उन किरणों का प्रभाव आपके मन तक पहुंचता है। अब लोग कहेंगे ऐसे कैसे पहुंचता है? उसी प्रकार से पहुंचता है जैसे आपकी आवाज़ मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो उनमें किरणों का प्रभाव होता है। तो यही सारी चीज़ें चंद्रमा के अंदर होती है। तो उन दिनों व्यक्ति काफ़ी उग्र स्वभाव वाला हो जाता है, उसके मनोभाव अपने उच्च स्तर पर होते हैं। उस दिनों अगर वो कुछ भी, जैसे कि अगर शराब का सेवन कर रहा है या फिर गुस्से में उसकी किसी लड़ाई होगी तो उसके उग्र होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुस्सा उसमें कूट कूट कर भरा होता है, या तो फिर वो फूट फूट के रोने लग जाएगा, अपनी सारी चीज़ें बताने लग जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। दूसरा बात करते हैं अमावस्या के दिन। तो अमावस्या के दिन जैसे समुद्र के अंदर भाटा आकर जो जल का स्तर वो नीचे चला जाता है
उसी प्रकार से मनोभाव नीचे चले जाते हैं। उस दिन पूरा आप देखेंगे सृष्टि पर अंधकार रहता है। जब अंधकार रहता है तो उस स्थिति में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति, उसके मन का स्तर और मनोभाव का स्तर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा यानी कि आप उसको 2 बार बोलोगे तो बोलेगा नहीं। इस स्थिति में आदमी बिल्कुल सुन-मुन बैठ जाता है, यानी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। और पहले से ही अगर उसकी कोई टेंशन है या कोई उसके मानसिक तनाव है तो उस स्थिति में उसके आत्महत्या के चांस काफी बढ़ जाते हैं, अगर वो मनोरोगी है तो। यानी कि अगर मनोरोगी भी है, कुंडली में भी सारे दोष हैं और ऐसा कोई उसके स्ट्रेस भी चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके आत्महत्याओं के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से अमावस्या के दिन किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ने की सलाह दी जाती है जिसके ऐसा किसी प्रकार का दोष हो या फिर ऐसा उसके कोई मनोरोग हो। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय में पहला उपाय मित्रों यही है कि मेडिकल ट्रीटमेंट। सबसे फर्स्ट उपाय मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आप किसी मनोरोग से पीड़ित हैं तो आपको जो भी मेडिकल सलाह है वो लेनी चाहिए। दूसरा, अगर ज्योतिष के लिहाज से बात करें तो आप चंद्रमा की शांति के लिए आप भगवान शिव को नित्य जल अर्पित कर सकते हैं तथा पूर्णिमा और अमावस्या को उनका एक लघु अभिषेक यानी कि दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि अगर आपका चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा निम्न स्तर पर है, तो आप निश्चित रूप से चंद्रमा का आप ध्यान कीजिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप किसी भी दुर्व्यवहार से या बुरी चीज के सेवन से आप बचिए। इन दिनों आप अध्यात्म को पकड़िए, अध्यात्म से जुड़े रहिए, योग प्राणायाम कीजिए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।